हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवस ब्लॉग किचन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मेरा जो व्लॉग होने वाला है ना, जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है, वो बेबी से रिलेटेड होने वाली है। तो आज की ये जो वीडियो है ये बेबी से रिलेटेड ही है। तो फाइनली मैंने अपना बैग पैक कर ही लिया, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है और 9 मंथ तो लगते ही, भरोसा नहीं है कभी वो डिलीवरी कभी भी हो सकती है। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि मतलब कभी भी पेन स्टार्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फाइनली फ्री टाइम निकाल कर मैं भी अपना बैग पैक कर दूं। अच्छा, पहले बेबी पर मेरा मतलब मुझे कोई होश नहीं था, कुछ इतनी अकल भी नहीं थी कि मतलब बैग पैक किया जाए या अपनी सेफ्टी के साथ जाना चाहिए या अपनी पूरी तैयारी के साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए। उस दौरान मुझ में इतनी अकल बिल्कुल भी नहीं थी। तो पहले जब मेरा जो पहला बेटा हुआ था तो उस दौरान मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे बैग पैक करना चाहिए या मुझे तरीके से हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो सडनली मेरा जो 8 मंथ कंप्लीट हुआ और 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद आफ्टर 4 डेज़ फ़ौरन से मेरे पेन होना स्टार्ट हो गया था और पेन स्टार्ट होते ही फ़ौरन मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी उसी दौरान। और उसके 2-2.5 घंटे बाद फिर ज़ैद हो गया था माशाल्लाह। तो उस दौरान मुझे नहीं पता कि मुझे क्या लेके जाना था, क्या नहीं, तैयारी क्या करनी, कुछ भी आइडिया नहीं था। बट सेकंड बेबी पे इतनी अकल आ गई कि हाँ भाई, बैग पैक करके ले जाना कंपलसरी है। उससे क्या होता है कि अपने पास बैग होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो इजीली आप कैरी कर सकते हो बच्चे को यूज़ करने के लिए। क्योंकि जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद जो नर्स वगैरह होती हैं वो बेबी का सामान मांगती हैं, इसीलिए तो टाइम निकाल कर मैंने भी आज अपना फाइनली बैग पैक कर ही लिया है। तो बैग पैक करने के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें मुझे याद आती जा रही हैं वो मैं रखती चली जा रही हूँ और बाकी की जो धीरे धीरे याद आएंगी वो मैं उस दौरान रख लूँगी उसी दौरान। तो सबसे पहले मैंने बेबी के लिए यहाँ पर 2 विंटर के अकॉर्डिंग गर्म सूट मंगवाए हैं। एक सूट था मेरा मतलब बेबी पिंक कलर का था थोड़ा सा, और जो दूसरा जो कलर है वो है थोड़ा सा तोते कलर में है, हल्का सा ग्रीनिश कलर में है। तो दोनों ही सूट गर्म हैं क्योंकि बेबी विंटर में डिलीवरी है मेरी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने 2 गर्म सूट मंगवाए थे। साथ ही साथ ये दोनों सेट और मंगवाए। तो एक आप ब्लू कलर देख सकते हैं इसमें और एक मसूरी है, तो ये भी फुल स्लिप का मैंने मंगवा लिया है। अंदर क्या होगा कि हाईनेक वगैरह पहना दें या गर्म कपड़े पहनाकर, जैसे कि गर्म पजामी, गर्म हाईनेक पहनाकर उसको ऊपर से कवर कर सकते हैं। तो ये तो हो गए 4 नए जोड़े कपड़े मंगवा लिए। उसके बाद यहाँ पर एक न्यू ब्लैंकेट मम्मी ने दिया था क्योंकि उन्होंने उसको उसके लिए परचेज़ किया था। यहाँ पे उसको देखो इस तरीके से, यहाँ पर ये जो देख सकते हैं आप, तो इससे बच्चे को इजीली नानी जो दादी होंगी वो इजीली उसको कैरी कर सकती हैं। तो यहाँ ब्लैंकेट का कलर बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्लैंकेट था क्योंकि विंटर है तो विंटर में इन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक ब्लैंकेट ये हो गया रेड कलर का। और उसके बाद जो जो चीज़ें मुझे याद आ रही हैं वो मैं सब रखती चली जा रही हूँ। बाकी का ये है कि भाई अपनी धीरे धीरे चीज़ें याद होनी चाहिए, फिर ये नहीं हो कि ये चीज़ रह गई या वो चीज़ रह गई। बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो मैं धीरे धीरे रखती चली जाऊँगी। अच्छा, उसके बाद ये ब्लैंकेट था तो ये जैद का था। जैद के दौरान उसकी नानी लेकर आई थी तो मैंने उसके दौरान उसे यूज़ किया था, जैद के टाइम पर उसको यूज़ कर लिया था। बट ये हमारी मम्मी ने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि इसको यूज़ मत करो क्योंकि ऑलरेडी 2 ब्लैंकेट हैं और इतनी ज़्यादा वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए फिर मैं इसको स्किप कर दूँगी, इसको नहीं रखूँगी। अच्छा, उसके बाद ये आप देख लीजिए फ्रोज़ी कलर का ब्लैंकेट है और ये बहुत गर्म ब्लैंकेट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये जो ब्लैंकेट आप देख रहे हैं ये मेरे हस्बैंड के दादाजी लेकर आए थे जब वो छोटे थे, तो उन्होंने यूज़ किया और आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं इसको रीयूज़ करूँगी। होने वाला बेबी यूज़ कर लेगा। तो ये ब्लैंकेट भी गर्म है काफ़ी, बच्चे के लिए सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्रीम, शैम्पू और वाइप्स वगैरह रख लिए हैं। शैम्पू की तो इतनी नीड नहीं होगी, बट हाँ क्रीम इम्पॉर्टेंट है एंड वाइप्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विंटर होंगी तो सर्दियों में क्या है कि वाइप्स से मुंह हाथ वगैरह बच्चे का क्लीन कर सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद मम्मी ने ये ले लिया था इसके लिए गरम स्वेटर, छोटा सा था, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन था इसमें और कढ़ाई बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत छोटा सा था। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मतलब इतने छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस दौरान कपड़े ठीक लगते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना यही कपड़े बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये ड्राई शीट रख ली थी, ये जैद की नानी ने अपने हाथों से बनाई थी, तो ये तीनों मैंने धोकर रख ली हैं, यूज़ करने के लिए काम आएंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेपीज़ रख ली है, ये घर की हाथों की बनी हुई नेपीज़ हैं, तो ये सारी नेपीज़ मैंने रख ली हैं। और उसके साथ ही साथ मैं डायपर जो है वो भी याद आएगा तो फिर मैं
वो तो ये डायपर वगैरह जो है ये लास्ट मोमेंट पे मैं रख लूँगी, यानी कि डिलीवरी से एक हफ़्ते पहले बाकी की चीज़ें रख लूँगी जो भी मुझे याद आती चली जाएंगी। तो ये ज़ैद के टाइम की थी जो कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया और मैं इनको रीयूज़ कर सकती हूँ। तो जो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, जब छोटा बेबी होता है उसी दौरान काम आती हैं, उसके बाद फिर नहीं आती हैं। अच्छा, उसके बाद ये घर की बनी हुई ये भी ड्राई शीट के अकॉर्डिंग मान लो बिछौनी टाइप की, तो ये भी घर की बनी हुई है। दोनों को अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया था। सारे जितने भी ज़ैद के कपड़े थे ज़ैद के टाइम के, तो मैंने इनको निकालिए, जो मुझे यूज़ करने थे वो मैंने निकाल लिए हैं। और फिर मैंने सोचा कि बार बार क्या बनाएंगे, जो बच्चे के लिए पहले बेबी का जो रखा था ज़ैद का, मतलब ज़ैद का जो टाइम का सामान रखा था वही मैंने निकाल लिया। तो इसको मैंने अच्छे से डिटॉल से सारे कपड़े वॉश करके रखे, क्योंकि बहुत समय तक ये बैग में बंद थे और आज फाइनली इनको रीयूज़ करने का मौका मिला मुझे। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से कपड़े हैं और ये 5-6 जोड़ी कपड़े थे, तो मैंने ये सारे कपड़े भी निकाल लिए हैं। ये ज़ैद के टाइम के थे जब ज़ैद हुआ था माशाल्लाह, तो उसके कपड़े मैंने निकाले हैं यहाँ पर। फिर ऐसा है ना कि हॉस्पिटल हम अभी पता नहीं कि कितने दिन रहना पड़े, बेबी होने के बाद 1 डे या 2 डे या 3 डेज़ में छुट्टी करें, और देखते हैं कैसी कंडीशन होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर सिजेरियन होता है। यानी अल्लाह ताला क्या मौका रखे, क्या वक्त हो, बस अल्लाह ताला सब कुछ साथ खैरियत से रखे, सब कुछ अच्छा रखे इंशाल्लाह। तो ये सारे कपड़े मैंने रख लिए, वॉश कर लिए थे अच्छे से इनको भी, और ये 5-6 जोड़ी कपड़े मैंने रख लिए हैं। गरम हाईनेक वगैरह पहनाकर और ऊपर से ये कपड़े पहना सकती हूँ मैं, ऊपर से कैप पहना दिया बच्चे को, या हाथों के ग्लव्स बनाकर उसको ब्लैंकेट में कवर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की भी नीड वहाँ बहुत ज़्यादा होने वाली है। और बच्चे के लिए तो जितने ज़्यादा कपड़े होते हैं छोटे बेबी के लिए उतना ही सही रहता है, क्योंकि छोटा बेबी क्या है फीडिंग वगैरह होती है तो कपड़े ज़्यादातर चेंज करने पड़ते हैं इसीलिए। तो ये सारे कपड़े मैंने रख लिए हैं। और मैं जब ज़ैद को ये कपड़े निकाल रही थी ना, मैं ज़ैद की जब कपड़े निकाल रही थी तो उस दौरान मैं ज़ैद से पूछ रही, मैंने बेटा तुम्हारे इतने छोटे छोटे से कपड़े, तुम इतने बड़े हुए माशाल्लाह, ये इतने इतने से कपड़े लग रहे थे जैसे छोटे छोटे गुड्डे गुड़ियाँ होती है ना, उस तरीके से। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक प्याली एंड एक छोटी सी कटोरी रख ली है। सपोज़ अगर मैं फीडिंग नहीं कर पाती हूँ बच्चे को या कोई प्रॉब्लम हो जाती, वैसे तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, बट इन केस अगर ऐसा होता है तो फिर पाउडर का दूध उसको पिला सकें, इसीलिए मैंने एक छोटी सी कटोरी एंड छोटी सी चम्मच रख ली है। बॉटल मैं उसी दौरान रखूँगी जिस वक्त मेरी डिलीवरी का टाइम होगा। अभी काफ़ी टाइम है, बट फिर भी मैंने बैग पैक करके रख दिया इमरजेंसी के लिए। अगर ऐसा होता है कि सडनली पेन वगैरह स्टार्ट होता है तो बैग रेडी होना चाहिए, ताकि उठाया और ले गए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक कॉटन की मैक्सी मंगवाई थी, ये बहुत ज़्यादा लार्ज वाली थी, फिर नीचे से बहुत ज़्यादा लंबी लग रही थी तो मैंने नीचे से कटवा कर इसमें सिलाई लगवा ली। और कॉटन की है ये, तो मुझे मैक्सी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। वहाँ पर एक रख ली है मैंने बेडशीट, जो कि मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो मेरे काम की इस वक्त नहीं है, बट वहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने ख्याल